कानपुर में इजरायली मशीन के जरिए बुजुर्गों को जवान बनाने के नाम पर 35 करोड़ की ठगी का जिस दंपति पर आरोप लगा है वो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आरोप आप पे लगा है राजीव जी, और आप पे भी मैडम। पहले आपसे सवाल लेंगे। बहुत ज़्यादा सुर्खियों पे ये मामला है। ये बताया जा रहा है कि एज कम करने के नाम पर करीबन 20-35 साल दावा किया गया कि एज कम हो जाएगी। इजराइल से मशीन आ रही है जिसकी कीमत 25 करोड़ है, थेरेपी होगी, तमाम चीज़ें चल रही हैं। आपसे पुलिस की पूछताछ भी हुई, आज फिर आप जा रहे हैं पूछताछ के लिए। क्या आपने अपना स्टैंड पुलिस को रखा है और आपके हिसाब से ठगी हुई या नहीं? जी, मैंने पुलिस में अपना स्टैंड ये रखा है कि जो भी ये आरोप लगाया गया है कि इज़राइल से जवान बनाने की एक मशीन लाई गई और ऐसा कुछ है, इस तरह का ना तो हमने कभी कोई क्लेम किया, ना कभी किसी से बोला, ना ही इस तरह का कोई भी एडवर्टीज़मेंट दिया। एक 5 पैसे का भी सिक्के इसके ऊपर मैंने नहीं कभी खर्च करा, ना हमारा ये दावा था। ये एक बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है। एक पूरा कहानी बनाई गई, एक स्क्रिप्ट बनाई गई और स्क्रिप्ट बना करके हमारे ऊपर उसको इम्पोज कर दिया गया। और उसका मोटिव ये है कि ब्लैकमेलिंग करके हमसे पैसा वसूली करना, जिसकी रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास हैं, जिसमें हमसे पैसे की डिमांड। किसने ब्लैकमेलिंग करी आपके साथ? रेनू सिंह चंदेल और उनके माध्यम जो उनके वकील शिकायत करते हैं इस पूरे मामले। हाँ, उन्होंने पहले 5 लाख रुपए की डिमांड करी कि मतलब हम जो है जिस माध्यम से करी, और वो इस्टेब्लिश्ड है कि वो उनके लोग हैं, तो मतलब उनसे पहले 5 लाख की डिमांड करी कि आप करें, इसके बाद हम एफिडेविट करके ख़त्म कर देंगे। फिर वो डिमांड बढ़कर 11, 12, 13 लाख रुपए हो गई, और लास्ट में जब 18 लाख रुपए हो गई तो मैं इतना पैसा दे पाने में समर्थ नहीं था, तो मुझे मतलब मना करना पड़ गया कि मतलब मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊँगा। और वो चीज़ें आगे वो बढ़ाती चली गई, चूँकि उनकी एक मीडिया एडवर्टीज़मेंट एजेंसी चंदेल एडवर्टाइजमेंट करके एक कंपनी भी थी, तो मीडिया में जो भी लोग वो जानते थे, तो उन्होंने एक मीडिया का सहारा अपनी झूठी खबर और अपने फेस वैल्यू को लेते हुए उन्होंने पूरा इसको चलवा दिया। और मीडिया को चूँकि जब तक सत्यता पता चलती तब तक ये बहुत सारा प्रचलित हो चुका था, और हमारा सारा नाम, हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका था। हमारा मैं, मेरी वाइफ और मेरा एक 4 साल का बच्चा है, हम लोग भटक रहे थे। हमारे को लोग बंटी बबली, इंस्टाग्राम पे रील्स, पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा था। हमने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। हम लोग बिल्कुल दर दर भटक रहे थे, डर गए थे कि इतना कुछ हो गया। एक साधारण इंसान है, साधारण सा हमारा जीवन था, एक साधारण व्यापारी थे, और उसमें वहाँ से हम पहुँच गए ऐसी जगह पर जहाँ पर हमारे पास कुछ कहने सुनने को बचा नहीं था। अगर ऐसा ही था राजीव जी, तो आपने इतना समय क्यों लगाया बाहर आके अपना स्टेटमेंट देने में? जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, जब एक तरफ से आ रहा था, तो आपने अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? तब ये था कि पुलिस ढूंढ रही है, आप है नहीं, आप यहाँ पे मिल भी नहीं रहे थे। ये सब तमाम चीज़ें क्यों आई? आपको पहले आ जाना चाहिए था और अपना पक्ष रखना चाहिए। जी, हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमारे पास जो भी हमारे सोच से जो भी पता चल रहा था, उसमें ऐसा पता चल रहा था कि हम लोगों को तुरंत गिरफ्तार करा जाएगा। और मतलब न्यूज़ में भी इस तरह की खबरें आ रही थी कि 4 टीम बन गई हैं, ये बन रहा है, SIT बन रहा है। तो हम लोग इतना ज़्यादा डर गए थे कि हमने कुछ किया भी नहीं है। जब हमने कुछ किया भी नहीं है, उसके बावजूद हमारी सबसे पहले मतलब तथ्य ले लिए जाए, पूछ लिया जाए, उसके बाद ऐसा चलता। लेकिन जब तक ये हम समझते तब तक हमारी बहुत देर हो चुकी थी। हमारा सारा सब कुछ ऐसा बदल चुका था। एट लास्ट हमारे पास सजेशन तो तब भी थे कि आप अपनी अंतरिम बेल कराएं या अरेस्ट स्टे लें, उसके बाद आप आएँ। लेकिन हमने और हमारी वाइफ ने फिर ये डिसाइड करा कि अब हम लोग चाहे हमें जो भी सामना करना पड़े, लेकिन हम लोग जाएंगे और अपनी बात को कहेंगे। अगर हम अब भी देर करेंगे तो हम तो बर्बाद तो हो चुके हैं, लेकिन फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये बताइए कि आपने बोला कि आपको ब्लैकमेल किया गया, उसके लिए आपसे डिमांड करी गई, ये एक आदमी का, लेकिन ये एलिगेशंस नहीं है। हमने भी बात करी, कम से कम 7-8 लोग तो ऑन कैमरा आके आप पे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि आपने थेरेपी के लिए लाखों रुपए उनसे लिए, किसी का 2.5 लाख अमाउंट, किसी का 5 लाख अमाउंट। ये सबके ऑन रिकॉर्ड जो है वो एक्यूजेशंस हैं। तो आप इसको ब्लैकमेलिंग फिर कैसे कह सकते हैं? जी, मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैं 2 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि ये एलिगेशन देखिए उन्होंने लगाया है 35 करोड़ रुपए का तत्व, और FIR में भी उन्होंने लिखा है, उन्हें पता भी होगा 35 करोड़ रुपए हुए। ठीक है, 35 करोड़ रुपए अगर 6,000 रुपये एक इंसान से लिए जाते हैं तो 60,000 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तब 35 करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे। 60,000 लोगों में वो 1% लोग भी नहीं हैं,
वो भी 600 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो ये ग्रुप है ना, ये एक बंच ऑफ ग्रुप, मैंने पुलिस से ये भी बात कही है, एक तो सभी लोग जो ये करने वाले जिन्होंने आरोप लगाए हैं, ये एक ग्रुप है और इनका काम है नेटवर्किंग करना और नेटवर्किंग कंपनियों में जाना, और अगर वहाँ पर कुछ ऐसा हो तो ब्लैकमेलिंग करना या किसी से पैसा ले लेना। और मैंने पुलिस को ये भी बात कही है कि इस बात की भी जांच करी जाए कि ये जो लोग हैं इनके फ़ोन कॉल्स के डिटेल्स निकाले जाएं, या आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं, और हमसे पहले हैं या नहीं। ये बताइए कि आपका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आप रेणु चंदेल जो कि कंप्लेनेंट है इस केस में, उनको पैसे देने की भी बात कर रहे हैं। उसमें तो ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग है, आप पहले 3 लाख या 5 लाख, उनका ये क्लेम है कि ये पैसा ब्लैकमेलिंग का नहीं है बट मेरा बकाया पैसा है जो मैंने थेरेपी के नाम पे जमा किया था। मैं बताता हूँ आपको, इन्होंने जो शुरुआत में जो बात हुई, तो इन्होंने जब ये स्टार्ट करा था, ये पहले 2-3 महीने पहले भी एक बार इन्होंने हमसे बात करी, तब इन्होंने पहले इनका एक हमारे पास पैसा था जिसका हम इनको पैसा वापस कर चुके थे। कैश का पैसा, कैश में ये बहुत सारा पैसा देखिए आमतौर पे जैसे आदमी ले लेता है, जैसे मैंने भी पुलिस के सामने मतलब बताया कि भाई ये पैसे कैश आए, ये जमा हो गए। इन्होंने इस बात को, तथ्यों को सारा छुपाया कि जो इन्होंने कैश में पैसा लेकर के अपना पैसा वापस भी लिया। जब इन्होंने ब्लैकमेलिंग की शुरुआत करी तो इन्होंने शुरुआती इसी तरह से करी कि मैंने यहाँ पर 100-150 कस्टमर लाए थे और मुझे उन्होंने, जिन्होंने थेरेपी नहीं ली, तो उनकी थेरेपी का पैसा वापस करें। जबकि उसमें ऐसा था कि एक उन्हीं के मिलने वाले लोगों ने 60 लोगों की थेरेपी के जो 6-6 हज़ार थे उसमें से एक 60 लोगों का ग्रुप उन्होंने उनको दे दिया था, प्रोवाइड कर दी थी थेरेपी। उसके हमारे पास सिग्नेचर, सारे सबूत, सब कुछ हैं। तो बावजूद उसके उन्होंने हमको इस तरह से ब्लैकमेल करना चाहा, लेकिन मतलब ब्लैकमेल उस समय क्या, लेकिन बड़ा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमारे संबंध उनसे ख़राब नहीं थे। आप अगर गूगल पे और इन सब पे हमारे पास उनके मैसेजेस हैं। हमने अप्रैल 2024 में जब उन्हें हम रुपए भेज रहे थे तो वो थैंक यू सर लिख करके भेज रही थी। तो एक ये था कि हमने कहा ठीक है, अगर लोगों ने, किसी ने थेरेपी नहीं ली, तो चूँकि हमारा कभी से ये मकसद नहीं रहा कि हमको किसी के पैसे मतलब नहीं देने या कुछ है, तो हमने कहा अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप पैसे ले लीजिए। या हमारा एक जिम भी था वहाँ पर, तो हमने कहा आप उस हेल्थ क्लब में उनकी किसी की मेंबरशिप करा के भी पैसा एडजस्ट कर सकते हैं। जबकि पहले शुरुआत में बातें हुई थी कि जिसको भी थेरेपी लेनी है वो 6 महीने में अगर लेते हैं तो लेते हैं, अदरवाइज़ एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन हमने उनके लिए 2 साल बाद भी ये कहा कि ठीक है आप पैसे एडजस्ट कर लीजिए। तो ये बातचीत ही हमारी हमेशा होती रही। लेकिन जब इन्होंने इसका काफ़ी पैसा उन्होंने कैश में ले लिया और बीच में वो बिल्कुल से गायब हो गई, और गायब होने के बाद अचानक से जब ये पता चला तो उन्होंने, आप अगर मेरी भी जो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, अगर ऐसा कुछ है तो जो वो पहले की बता रही, तो मेरी रिकॉर्डिंग भी तो ये सिद्ध करेंगी ना आज। और आप उसकी बात कर रहे हैं, उसके साथ ही मैं एक्विजिशंस की बात करूंगा जो काफ़ी गंभीर है। ये बताया गया कि इजराइल से मशीन आएगी 25 करोड़ की, इसका प्रॉमिस किया गया। दूसरी चीज़ ये दावे किए गए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और सेलिब्रिटीज़ तमाम जो है वो थेरेपी लेते हैं। ये डिस्कशन हुआ, ये आप लोगों ने बातचीत की? नहीं, हमने कभी भी ये बातचीतें इस तरह से कभी भी नहीं करी। हम लोग जब भी अगर कभी बातचीत भी होती थी, जैसे कि चूँकि एचबॉट के बारे में जब कोविड का टाइम था, हम लोगों को इसी से पता चला, मीडिया के माध्यम से ही। हम लोगों ने भी एक जी न्यूज़ पर एक प्रोग्राम देखा था और उस पर ऐसे देख करके पता चला कि इस तरह से एक प्रोग्राम आया था, तो और एचबॉट के बारे में तो चर्चा आपस में करते थे। करने के बाद में जब अगर किसी को कन्विंस करना, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई कस्टमर आता है, वो पूछता है कि भाई हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी क्या है, तो हम उसको किसी ना किसी तरीके से बताएंगे ना, कुछ भी रेफरेंस के लिए आप बता रहे हैं। रेफरेंस के लिए उनको बताते थे। अब कभी कभी वो डिस्कशन, तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि उनका इंटेंशन कैसा होगा कि उस समय भी जब हम एक नॉर्मल हालात में थे तब वो उस चीज़ों को रिकॉर्ड करके अपने पास चुपचाप उन्होंने रखा। कोई गलती नहीं है, हमने कुछ उसमें भी गलत नहीं बोला है। अगर जो भी रिकॉर्डिंग उनके पास है, जब वो उसको पुलिस को पेश करेंगे तो उसमें इस बात की जांच करें कि हमने उसमें गलत क्या बोला। मशीन कहाँ बनवाई आपने? मशीन हमारी यहाँ वायु इंडस्ट्रीज़ ने बनाई थी, कानपुर में ही? हाँ, कानपुर में। मतलब उनका काम बाहर भी है, उन्होंने बना करके हमारे पास भेजी थी। एग्जैक्टली उन्हें पता होगा कि उन्होंने कहाँ पर बनवाई। हमारा काम उन्हें पेमेंट देने का था। उसी वायु इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक हैं, या बोल रहे हैं कि जिसने आपसे मशीन बनवाई, उन्होंने भी अब एक्यूजेशन लगवाया है कि उनकी भी पेमेंट जो है उस पर डिफ़ॉल्ट किया गया और उनकी भी पूरी पेमेंट नहीं कही गई। और करीबन अमाउंट की बात करें तो उन्होंने बताया कि 40 लाख तय हुआ था, 18 लाख दिए, बाकी की जो उन्होंने नहीं दिए,
तो ये तमाम एक्यूजेशंस भी लगे। जी, जैसा आपको भी पता होगा कि अगर किसी इंसान से कोई एक काम कराया जाता है तो और जो पैसा तय होता है वो पूरे ही काम का होता है, तो पूरा काम जो मतलब जिसको करना होता है और उसको पूरा पेमेंट मिलना होता है। उन्होंने हमारा पूरा काम करना था, उन्होंने हमारा चैम्बर बनवा दिया, उन्होंने हमारा सारा चीज़ लगा दी, ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया, लेकिन उन्होंने एक कंप्रेसर और एक चिलर रोक दिया कि मतलब वो चिलर और कंप्रेसर का पेमेंट आप और कराएं। हमारी कुछ उनसे पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं हुई थी, जिनको वो अपनी तरफ से वायलेट कर रहे थे कि नहीं भाई आप हम इस तरह से नहीं, अब आप ऐसे कर दो। जब हमने उसी सेम कंपनी, जिस कंपनी के उन्होंने ऑलरेडी 2 कंप्रेसर और चिलर वहाँ लगा चुके थे, उनसे संपर्क करा ये जानने के लिए जो रेट वो बता रहे थे, तो हमें आधे पैसे से में मिल रहा था। हमने उनकी जानकारी में रख करके उसको वहाँ मंगवाया और उनसे लगवाया, और लगवा के इस वजह से उनका पैसा कम हुआ, उसका पैसा बेसिकली कहीं ना कहीं वहाँ पर भी मनी का आपका डिस्प्यूट था। बात करें अगर इस दावे की कि एज रिवर्स करी जाती है या एज कम कर दी जाती है, क्या लगता है आपको कि इसमें कितनी सच्चाई है और ये जो है किस हद तक जो है वो पॉसिबल है? एज रिवर्स कर देना मतलब कोई इतना बड़ा, ये देखिए हम लोग एक साइंटिस्ट नहीं थे, या हमारे पास जो रेफरेंस थे उनके आधार पर ही हम लोग जो है सारी बातचीतों को करते थे, या मतलब हमारा कभी ये कहना नहीं हुआ कि आप इस तरह से जो है एज कम हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने हमेशा ये जाना कि अच्छा अगर आप अच्छी ऑक्सीजन को मतलब इनहेल करते हो तो आपके लिए बेहतर है। हमारे पास एक योगा का एग्जाम्पल है, हम लोग अगर फ्रेश एयर भी ब्रीथ कर रहे हैं तो हमारे पास ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। और इसी कॉन्सेप्ट पर जैसे दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन बार्स का आजकल कल्चर आ गया है, हमने भी उसी तरह से ऑक्सीजन बार मेरे पास एक पैम्फलेट भी है, मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, जिसका हवाला देकर जो आपके कंप्लेनेंट्स हैं वो पुलिस ऑफिस भी पहुँचे थे। यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन से भी बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर जूम करने पाएँ और दिखाने पाएँ। इस पर रिवर्स एजिंग की भी बात है, वो आपके पैम्फलेट में लिखी हुई है। एक तस्वीर भी बनी है जिसमें एक जो महिला है उसकी भी कहीं ना कहीं एज कम करते हुए एक एडवर्टीजमेंट है। तो क्या ये जुमला है मात्र, या फिर दावा तो कहीं ना कहीं है ना एज रिवर्स करने का? ये देखिए, जितने भी हम लोगों ने हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के जितने भी अपनी जो R&D करी हम लोगों ने, उसमें जिस तरह का सभी जगहों का एक प्रचार मटेरियल होता है, मतलब हमारा ही नहीं, आपको इसके लिए आप जितने भी आप गूगल पर सर्च करें हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी रिवर्स एजिंग या इस तरह का, आपको जितने भी सेंटर मिलेंगे उन सभी सेंटर में जिस तरह का एक रेफरेंस दिया होता है, हम लोगों ने भी उसी तरह का रेफरेंस देना चाहा। हमने कुछ नया नहीं करा, या हमने कुछ ऐसा नहीं करा कि मतलब एक्स बंदा ये कहता है या एक्स एक इंस्टीट्यूट ये कहता है कि हम ये बोल रहे हैं, लेकिन हमने उसे बढ़ा चढ़ा करके बताया। हमने कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया। और आज भी वो सभी दूसरी जगह के लोग जो एग्जिस्ट करते हैं, उनका भी अगर आप पुराना मीडिया कवरेज या एडवर्टीजमेंट या नया देखेंगे तो उसमें सेम चीज़ है। हमने सिर्फ एक रेफरेंस जो लोग कहते हैं उस रेफरेंस को उठाया, उस रेफरेंस को लोगों को बताया। लेकिन आप ये भी जब पैम्फलेट हमारा जो वो दे रहे हैं, आप इसको भी जब गौर करेंगे तो इसमें भी ये बात नहीं लिखी हुई है कि हम 60 साल के इंसान को 25 साल का बना देंगे, हम जवान बना देंगे। रिवर्स एजिंग तो इस बात को भी कहते हैं ना कि अगर हम 50 साल के हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर एनर्जी आए और हम 30-40 साल या 45 साल का भी अगर हम बिहेव कर रहे हैं, तो हमने अपनी उम्र से थोड़ा सा अगर हमारे अंदर ज़्यादा स्टेमिना या एनर्जी है तो वो भी होता है। तो हम आप जो ये पैम्फलेट इन्होंने दिया है, ये भी देखिए इस बात का सबूत है कि हमने कभी नहीं कहा कि 60 साल और का आदमी 25 साल का बन जाए। नहीं, वो आरोप लगा रहे हैं और आप रेफरेंस की बात कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कि वाइफ भी, उनसे बात करेंगे। आपका भी नाम जो है वो इस केस में डाला गया है। ये आरोप लगाए हैं कि आप भी एक्टिव मेंबर थी और आप भी उनसे बातचीत करके उनको मैनिपुलेट करके कहीं ना कहीं ये कन्विंस करती थी कि ये थेरेपी आपने भी ली है और तमाम लोग जो लेते हैं। आपके हिसाब से आपका कितना रोल है इस पूरे मामले? मेरे हिसाब से मुझे निराधार झूठ के साथ जोड़ दिया गया है। मैं सिर्फ ऑन पेपर अपने पति की पार्टनर थी, 50% शेयर जो भी उन्होंने मुझे बनाया। इसके अलावा ना तो मेरा कभी उनसे इंटरेक्शन हुआ है, ना मैं उन्हें कभी पर्सनली जानती हूँ। कभी कभार जैसे कोई फंक्शन हुआ या किसी तरीके की कोई गेट टुगेदर पार्टी हुई, तो एक जैसे पति के साथ पत्नी जाती है, जिस तरीके से एक फैमिली जाती है बच्चे के साथ, तो बस मेरा बस इतना ही रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों को बदनाम किया है, बहुत ख़राब तरीके से हमारी प्रतिष्ठा को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता है कि मशीन क्या है, कितने लोग जुड़े हैं, कितने संख्या में इनके साथ लोगों के साथ
कोऑर्डिनेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या डाटा है क्या नहीं है, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं सिर्फ इतना है कि मैं इनकी पत्नी हूँ। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया गया, आपका नाम क्यों डाला गया? षड्यंत्र किया गया, ब्लैकमेलिंग करी गई है सीधे सीधे। जब मेरा कोई संबंध नहीं है, जब मैं आपको पर्सनली जानती नहीं हूँ, मैं ये तक नहीं जानती कि रेनू चंदेल की फैमिली में कितने लोग हैं, या रेनू चंदेल से कभी मेरा ऐसा रहा हो कि घर आना जाना रहा हो, या कभी उन्होंने मुझसे बहुत देर बात करी हो। निकली तो लगा अच्छा ये संभालती हैं पूरा, भाई वही संभालती थी। मैंने सिर्फ 2 ही नाम सुने थे अपने हस्बैंड के मुंह से। आपकी तस्वीरें जो वायरल हुई, जो तमाम मीडिया में भी दी गई, तो वो तस्वीरें कब की हैं जिसमें कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं? उस हाँ, एक ओपनिंग की पार्टी है उसकी है, और कभी कोई बर्थडे पार्टी हुई या कुछ हुआ। एक बार हमारे यहाँ सुंदरकांड रखा गया था, तो उसमें हम गए। मेरे ख्याल से ये 2-3 के बाद मेरा कभी इंटरेक्शन ऐसे भी नहीं हुआ, इंटरेक्शन उस पार्टी में भी नहीं हुआ है। बस केवल मैं अपने पति के साथ गई तो उनके साथ फ़ोटो क्लिक करी, तो लोग सब हैं कि मैम सर हैं, तो फ़ोटो क्लिक कर ली, बस इतना सा ही। जिम की तस्वीरें काफ़ी हैं जब फंक्शन की। उसके बाद ये भी आरोप लगाए गए कि अब एप्लीकेशन एक दी गई है कि आप लोगों ने क्रिप्टो का भी एक तरीके से झांसा देके या मैनिपुलेशन करके उसमें भी लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराया। इसकी भी अब पुलिस जांच कर रही है। ये एप्लीकेशन अभी दी गई है हाल ही फिलहाल 1-2 दिनों में। क्या लगता है आपको कि इसमें कितनी सच्चाई है, और इसमें आप लोगों का कभी काम रहा है क्रिप्टो में? कुछ भी नहीं रहा है, सरासर झूठ है। मैं जब आपको एक बात बोल रही हूँ कि मैं पेपर वर्क के अलावा मैं कभी अपने पति के साथ उनकी सीट के बगल में बैठी भी नहीं हूँ कि लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ हो, लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने मेरा AI बनाया, जिस तरीके से मुझे बदनाम किया, सरासर गलत काम है, और इसकी सज़ा मैं चाहती हूँ कि न्याय मुझे ही मिले। बहुत गलत काम है, बहुत गलत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, उन सभी मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। तमाम आरोप हैं जो कई लोगों द्वारा लगाए गए हैं दोनों पर, उसका आज तक के कैमरा पर आकर दोनों ने अपनी सफाई रखी। सच्चाई कितनी है ये जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि इस पूरे मुद्दे ने हर जगह सुर्खियां बटोरी है, और कहीं ना कहीं सभी इंतजार कर रहे हैं कि पूरे मामले की सच्चाई क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।